हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 8 का 5.1 और इस प्रश्नावली का हम लोग 7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन जो है ना वो आपके सामने देखिए क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात करें। यानी कि आपके सामने 6 क्वेश्चन दिया गया है, पहला का 6 क्वेश्चन। इसमें आप सभी का वर्ग ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिए। लिखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 42 आपको दिया गया है, इसका आपको निकालना है वर्ग। कैसे वर्ग निकालते हैं जी देखिए। लिखेंगे हम लोग हल और 42 बराबर लिखेंगे 42, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यानी कि वर्ग निकालने का मतलब स्क्वायर कीजिए। तो स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है कि स्क्वायर यदि आप कर लीजिएगा तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, यानी कि 42 और गुना में 42। ठीक है, अब 42 में यदि 42 से गुना करेंगे, ठीक है, तो आएगा 1764। 1764। तो इस तरह से आप इसका वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं इसका। दूसरा नंबर दूसरा नंबर आपके सामने दिया गया है, 46 दिया गया है। ठीक है, फिर लिखेंगे हम लोग हल और फिर उसके बाद 46, फिर बराबर 46 का करेंगे स्क्वायर। 46 का करेंगे स्क्वायर, यानी कि अब स्क्वायर कर दिए तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 बार लिखना, उसको गुना करने के रूप में। तो चलिए इसको 2 बार लिख लेते हैं। लिखेंगे 46 गुने 46। अब यदि अगर 46 में 46 से आप गुना कीजिएगा तो 46 में 46 से गुना करेंगे तो 2116 आएगा। ठीक है, 46 में आप 46 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2116। इस तरह से आप इसका वर्ग निकाल सकते हैं। आगे देखिए 3 नंबर में दिया है 58। तो 58 का निकाल करके दिखाते हैं जी। 3 नंबर में दिया है 58। ठीक है, इसका वर्ग करना है तो लिखेंगे हल 58 बराबर 58 का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर कर दिए तो यह वर्ग हो रहा है। अब स्क्वायर का मतलब कि इसको 2 बार हम गुना कर सकते हैं उसी संख्या से। तो लिखेंगे 58 गुने 58। अब 58 में 58 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3364। 58 में 58 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3364। ठीक है, तो ये आपका वर्ग निकल गया। ठीक है, आगे 4 नंबर में आपको दिया गया है, 4 नंबर में 98। ठीक है, तो इसका भी वर्ग निकालेंगे। देखिए लिखेंगे हल 98 बराबर 98 का स्क्वायर या फिर पावर 2 या फिर घात 2। ठीक है, आगे अब 98 का यदि स्क्वायर करेंगे तो 98 में ही 98 से गुना करेंगे। 98 गुना 98। अब 98 में 98 से यदि गुना किया जाए तो ये आ जाएगा 9604, यानी कि 9604। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर में क्या दिया है। 5 नंबर में दिया गया है 94। ठीक है, इसका वर्ग निकालने के लिए कैसे करेंगे जी, सेम पहले की तरह करेंगे। लिखेंगे हल और फिर लिखेंगे 94 बराबर 94 का स्क्वायर। ठीक है, अब 94 का स्क्वायर कर दिए तो 94 को हम लोग 2 बार लिखेंगे, वो भी गुना के रूप में। लिखेंगे 94 गुने 94। ठीक है, अब 94 में यदि 94 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 8836। 8836। ठीक है, इस तरह से इसका वर्ग निकल गया। आगे देखिए 6 नंबर। 6 नंबर में आपका दिया गया है 45। ठीक है, इसका भी वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे। लिखेंगे हम लोग हल और फिर देखिए लिखेंगे 45, फिर यहाँ पे बराबर, फिर लिखेंगे 45, इसका करेंगे स्क्वायर। अब स्क्वायर करने का मतलब होता है कि 45 को 2 बार गुना कर दीजिए, 45 गुने 45। ठीक है, अब 45 में यदि 45 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2025। ठीक है, 2025 हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा नंबर में क्या है। चलिए, तो दूसरा नंबर में भी वही बात बोल रहा है कि निम्नलिखित का वर्ग निकालें। ठीक है, ये बोला गया है 2 नंबर में निम्नलिखित का
वर्ग निकालें। ठीक है, सेम इसके पहले की तरह ही ये भी है। ठीक है, वैसे ही इसको भी करना है। जैसे आपके सामने पहले दिया गया है पहला नंबर 25, इसका वर्ग निकालना है, फिर वैसे ही करेंगे पहले की तरह, लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे 25, फिर बराबर, फिर 25 का कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, वर्ग निकाल रहे हैं इसलिए 25 का कर देंगे स्क्वायर। अब स्क्वायर करने का मतलब कि उसको दो बार गुना कीजिए उसी संख्या से, तो 25 गुने 25 कर देंगे। अब 25 में यदि 25 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 625। ठीक है, 625 हो जाएगा। अगला देखिए 2 नंबर, 2 नंबर में दिया गया आपका 55। ठीक है, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 55 बराबर 55 का स्क्वायर। ठीक है, अब 55 में 55 से कर डालिए गुना। ठीक है, तो यहाँ 55 में 55 से गुना कर देंगे, तो 55 में 55 से गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 30 से 25। ठीक है, 55 में 55 से गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 30 से 25। चलिए आगे 3 नंबर देखते हैं जी। 3 नंबर में आपका दिया गया है 95। 3 नंबर में दिया गया है 95। अब इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हल, फिर 95 बराबर 95 का स्क्वायर। यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे क्योंकि हम लोग को वर्ग निकालना है, इसलिए यहाँ पर भी क्या करेंगे स्क्वायर कर डालेंगे। ठीक है, अब स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है कि आप इसको दो बार गुना कर सकते हैं, तो लिखेंगे 95 गुने 95। अब यदि अगर आप 95 में 95 से गुना कर डालेंगे तो यह आ जाएगा 925, आ जाएगा 925। चलिए देखते हैं 4 नंबर में भी क्या है जी। चलिए 4 नंबर सोल्व करते हैं। तो देखिए 4 नंबर में दिया गया है 105। 4 नंबर में दिया गया है 105, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हम लोग हल 105 बराबर 105, और इसका जो है ना कर देंगे स्क्वायर। अब स्क्वायर करने का मतलब क्या कि इसको दो बार गुना कर दीजिए, तो लिखेंगे 105 गुना 105। ठीक है, अब 105 में यदि 105 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 11,025, 11,025 इस तरह से। ठीक है, यदि अगर आप 105 में 105 से गुना करते हैं तो इसका आंसर जो होगा वो कितना आएगा, तो 11,025 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका वर्ग निकल गया। आगे देखिए, आगे जो है 5 नंबर, 5 नंबर में दिया गया है 1 से 15, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, लिखेंगे हम लोग हल, और यहाँ पर भी ले लेंगे 115। 115 बराबर हो जाएगा 1 से 15, और इसका कर देंगे स्क्वायर। अब क्योंकि हम लोग को वर्ग निकालना है इसलिए इसको स्क्वायर कर रहे हैं। अब 1 से 15 में गुना कर देंगे 1 से 15 से। ठीक है, अब 115 में 115 से यदि गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 13,225। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखते हैं जी। तो कह रहा है 3 नंबर में निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। ठीक है जी, यानी कि इसका जांच करना है कि कौन सी संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। अब सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है कि जांच भी इसमें जुड़ गया है, तो सबसे पहले हम लोग इसका वर्गमूल निकाल करके चेक करेंगे। अगर इसमें संख्याएं जो है पूरी तरह से इसका वर्गमूल निकल जाएगी, ठीक है, तो यह पूर्ण वर्ग कहलाएगा। लेकिन अगर इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यह पूर्ण वर्ग नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं जी। पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लिखते हैं हम लोग हल, और इसका निकालना है वर्गमूल। ध्यान से समझिएगा वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो ये लिखेंगे 256। अब 256 लिखने के बाद दो ऐसे लाइन आप खींच सकते हैं। ठीक है, और वर्गमूल निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले जुड़ा लगाते हैं, वो भी आपको राइट साइड से। देखिए यह जुड़ा लग गया, और यहाँ पे हमारा 2 बच रहा है ना, तो यह 2 का ऐसे ही रहने देंगे, ये भी जुड़ा नहीं लगा है तो इसको ऐसे ही ऊपर अंडरलाइन कर देंगे। तो पहले जो है 56 पे हमारा जुड़ा लग गया, और 2 पे जुड़ा नहीं लगा तो इस पे छोटा लाइन खींच देंगे। ठीक है, ऐसे जुड़ा लगाने की प्रक्रिया ये सबसे सरल है। जुड़ा जब तक नहीं लगाइएगा तो आप बनेगा ना इसको तो आपसे गलती हो सकती है, इसलिए आपको जुड़ा लगाना सही है। और जुड़ा किधर से भी लगाना है जी, तो राइट साइड से। ठीक है, राइट साइड से आपको लगाना है इधर से। चलिए, अब यहाँ पे हमारे ऊपर एक प्रेशर क्या आता है, वो प्रेशर देखिए क्या है कि यहाँ पे जो 2 है ना, तो हमको ऐसी संख्या लेनी है इस स्थान पे
ताकि इसी संख्या में फिर गुना करें। ठीक है, इसी संख्या में यहाँ पे जो संख्या लेना है उसी संख्या से यहाँ पे रख करके गुना करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, ये 2 से कम आना चाहिए या फिर 2 के बराबर आना चाहिए। जिस तरह से आप लोग भाग देते हैं सेम उसी के जैसा ये भी है। ठीक है, तो चलिए संख्याएं लेते हैं जी। अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम 2 रखते हैं, ठीक है, और फिर इसमें 2 से यदि गुना करते हैं तो 4 आ जाएगा, जो कि यह अधिक हो रहा है, इस 2 से क्या हो रहा है, अधिक। तो ये संख्याएं हम लोग नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे 1। क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब 1 में यदि 1 से गुना करें तो हमारा 1 ही आएगा, आएगा ना जी। अब यहाँ पे लाइन खींच देंगे जिस तरह से भाग आप लोग करते थे वैसे ही। ठीक है, अब देखिए इस 1 के नीचे, यह 1 है ना, इसके नीचे 1 लिख करके यही 1 लिखेंगे, 1 लिख करके जोड़ देंगे। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना 2 में से 1 को घटाएंगे, ठीक है, यहाँ माइनस लिखेंगे। अब 2 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1। और बाकी यह जोड़े वाले जो संख्याएं हैं ये एक साथ सेम टू सेम आ जाएंगे। ठीक है, ये सेम टू सेम आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, अब जो है ना आपको यहाँ पे ऐसी संख्या लेनी है ताकि इसी संख्या से गुना करने पर या तो आपको 156 से कम आना चाहिए या फिर 156 के बराबर आना चाहिए। यही संख्या आपको ढूंढनी है। अब क्या करते हैं जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है ना हम लोग ले लेते हैं, जैसे 2 रखते हैं, मान लेते हैं कि 2 रखते हैं तो यहाँ पर भी 2 रखेंगे। अब यहाँ पे तो बना 22 और यहाँ पे बन गया आपका 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यह 12 बना है लेकिन यहाँ पे अभी हम 2 को लेकर के चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ 22 है तो हम क्या करेंगे, 22 में यदि 2 से गुना करके चेक करेंगे या तो इसके बराबर होना चाहिए नहीं तो इससे कम आना चाहिए। तो देखिए कितना हो रहा है, 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 2 दूना 4, यानी कि 44 आ रहा है। यानी कि हमको अधिक से अधिक संख्या यहाँ पे लेनी है। ठीक है, यानी कि बड़े से बड़े संख्या हमको क्या करना है, लेना है, जितना बड़ा हो सके ताकि हम किसके पास पहुंच सके, 56 के करीब पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा संख्या लेकर के देख लेते हैं जी। तो यहाँ पे दूसरा संख्या लेकर के चेक करते हैं। चलिए, तो यदि अगर इस स्थान पे देखिए, इसको मिटा देने दीजिए अभी। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे हम 2 रख कर चेक किए हैं, तो 2 रख कर के यदि चेक किए हैं तो ये जो क्वेश्चन था उससे मान जो है वो कम आ रहा था, बहुत कम आ रहा था। तो यहाँ पे हम 6 रख लेते हैं, मान लेते हैं ये बन गया 26 और यहाँ पर भी यही 6 ला करके रख देंगे। अब ये जो दोनों है ना उससे गुना करेंगे, जैसे मान लीजिए नीचे बना है आपका 26, यहाँ पे 26 बना, 26 में 6 से गुना कर देंगे। अब देखते हैं कितना हो जाएगा जी। तो 26 में 6 से यदि गुना करेंगे तो 6 का 36 के 6, हाथ में 3 और 6 दूना 12 और 3 15, यानी कि 156 आ गया, 156। अब 156 आ गया ना तो इससे हम भाग लगा सकते हैं। यहाँ पे तो लिखेंगे 6 एकम 6, यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे जब भाग देंगे तो हो जाएगा 156। ठीक है, अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 तो कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा, 1 भी कट जाएगा। इसको हमको जोड़ देना है, इसको जोड़ देना है। तो 6 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 के 2, हाथ में 1 और 2 और 1 3, यानी कि यहाँ 32 हो जाएगा। लेकिन ये हमारा वर्ग नहीं हुआ, ये हमारा वर्ग हुआ। ये कितना हुआ जी, 16 आ गया, यानी कि यह पूरी तरह से कट गया। अब पूरी तरह से कट गया है तो हम बोलेंगे कि 256 जो है ना, 256 ये पूर्ण वर्ग है। ठीक है, और जांच के लिए हम लोग ये दिखा देंगे। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है कि हाँ ये निकाले हैं तो हमारे ये पूर्ण वर्ग हो गया है, जांच करके दिखा दीजिए, हो गया कि हाँ पूर्ण वर्ग ये पूरी तरह से क्या हो गया, कट गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक नंबर 256 बराबर 16 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा जी, तो ये आ जाएगा 256। अब लिखेंगे यहाँ पे कि यह क्या है, पूर्ण वर्ग है, लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग है, यह पूर्ण वर्ग है, इस तरह से। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं और लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग है। ठीक है, इस तरह से आपके सामने दिया गया है 360। ठीक है, तो 360 जो है ना वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका रीजन देखिए, यहाँ पे लास्ट में जो है ना वो एक शून्य है। ठीक है, तो इसका हम लोग जांच नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं कि 3 से जो 60 है ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 नंबर 360, 360 यह पूर्ण
वर्ग नहीं है। ठीक है, ये लिख देंगे। अब ये पूर्ण वर्ग है ही नहीं तो इसको जांच क्यों करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। तो इसके आगे यदि बढ़ेंगे तो 3 नंबर देखिए क्या दिया है। दिया गया है 3 नंबर में कि 324 है। ठीक है, तो 324 का वर्ग निकाला जा सकता है। ठीक है, तो 324 का वर्ग क्या होगा जी, वो देखते हैं हम लोग। तो 324 का वर्ग हो जाएगा यानी कि 3 नंबर देखिए। इसको जो है आप निकाल भी सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम आपको देखिए यहाँ पे समझा करके बताते हैं। यहाँ पे है 3 नंबर में 324। ठीक है, तो वर्गमूल निकाल लीजिए इसका भी, क्योंकि यह पूर्ण वर्ग है। ठीक है, कैसे निकालेंगे जी, देखिए। अब 3 से 24 को जिस तरह से इसके पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। 324 में इसमें भी जुड़ा लगाना शुरू करेंगे, ऐसे जुड़ा लगाइए। ठीक है, फिर यहाँ पे बच गया 3, इस पे ऊपर लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब हमको ऐसी संख्या चाहिए ताकि गुना करने पर 3 के बराबर आना चाहिए या फिर 3 से छोटा आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे लेते हैं 1। अब 1 में यदि 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। तो अब 3 में से घटा दीजिए 1 को, तो 3 में से यदि 1 को घटाएंगे, ठीक है, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे इसके नीचे एक, इसी 1 को लिख करके जोड़ देंगे। ठीक है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। और बाकी जो इधर संख्याएं बच रही हैं उन सबको हम ऐसे ही डायरेक्टली लिख लेंगे। ठीक है जी, चलिए इतना तक में कोई दिक्कत नहीं। अब हमको चाहिए कि यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी है ताकि फिर इन दोनों संख्या के बनने से, यानी कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर रखते हैं 6 रखते हैं, ठीक है, तो ये 26 बन रहा है। फिर यहाँ पर भी हम 6 रखेंगे तो इस 6 में 26 से गुना करने पर या तो हमारा 224 के करीब आना चाहिए या फिर इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हमको ऐसी संख्या ढूंढनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जी। तो अगर हम यहाँ पे 6 रखते हैं और यहाँ पे भी 6 रखते हैं तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 8 रखेंगे। क्या रखेंगे जी, 8। चलिए यहाँ पे 8 रखते हैं और यहाँ पर भी 8 रखते हैं। ठीक है, अब यदि गुना करेंगे ना तो हमारा लगभग लगभग इसके बराबर आ जाएगा। कैसे दी, देखिए 8 अठाई 64 का 4। ठीक है, हाथ में 6 हो जाएगा। ठीक है, 8 दूना 16, 16 और 6 हो जाएगा 22। ठीक है, 22 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे माइनस कर देंगे इसको और इसमें फिर इसके नीचे 8 लिख करके जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से वर्गमूल निकाला जाता है। ठीक है, तो 8 में 8 जोड़ देंगे तो 16 के 6 हाथ में 1 और ये 2 और 1 3 और ये क्या होगा, सब कट जाएगा। ठीक है, तो इस साइड में आपका कितना आया जी, 18। तो ये 18 जो है ना ये वर्ग हो गया। ठीक है, क्या हो गया, वर्ग। अब यदि अगर आप 18 में यदि 18 से गुना करेंगे ना तो आपका जो है ना 324 एक्यूरेट आ जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि हमारे जो ये वर्ग निकाले हैं वो क्या है, सही है। और इसमें बोला गया है कि यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पे आप गुना कीजिएगा तो 324 आ जाएगा, तो यह हमारा हो जाएगा पूर्ण वर्ग है। तो लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग है। ठीक है जी, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चन देखिए, इसके आगे जो क्वेश्चन दिया गया है वो 400 दिया गया है, ये भी पूर्ण वर्ग है। ठीक है, चलिए क्यों पूर्ण वर्ग हमको पता चल गया जी। तो लास्ट में जो है ना देखिए डबल जीरो है, यदि अगर जोड़े में शून्य यदि है तो वो जो है ना वर्गमूल होंगे। ठीक है, लास्ट में यदि जोड़े में अगर शून्य है तो वर्गमूल होंगे, या फिर कोई सम संख्या यदि हो तो भी आपका हो सकता है वर्गमूल। ठीक है, चलिए तो इसका भी वर्ग हम लोग निकाल करके चेक करेंगे। ठीक है, और जांच भी करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसमें जो है 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में दिया गया 4 से। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि यह पूर्ण वर्ग है या नहीं। ठीक है, तो 400 को भी तोड़ेंगे। देखिए अब इसमें भी जोड़ा लगाएंगे, देखिए इसका जोड़ा लग गया, इसका नहीं लगा तो इसको सिंगल ही रहने देंगे। चलिए अब हमको ऐसी संख्या लेनी है ताकि गुना करने पर 4 आए। ठीक है, गुना करने पर 4 आए या फिर 4 से कम आए। तो चलिए अगर 2 लेते हैं तो 2 में यदि 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब 4 में से यदि 4 को घटा दे तो कितना आ जाएगा, 0, यानी कि इसको हम काट सकते हैं। ठीक है, बचा कितना, डबल जीरो, हो सकता है ना जी। अब देखिए यहाँ पे हम इसके नीचे 2 लिख करके जोड़ देंगे, इसी 2 को लिख करके जोड़ते हैं, ये वर्गमूल निकालने का नियम है। ठीक है, अब 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब हमको ऐसी संख्या यहाँ पे रखनी है ताकि गुना करने पर ये क्या आ जाए, डबल जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो यदि अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं और यहाँ पर भी 0 लेते हैं तो यहाँ तो बन गया 40, लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे बना है 0। अब ये 0 जो है ना उसमें गुना कर देंगे 40 से। ठीक है, तो 40 में यदि 0 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, डबल जीरो। ठीक है, अब इसके नीचे भी ये 0 लिए हैं तो 0 लिख करके जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 40 ही आएगा।
और इसमें जीरो में से जीरो यदि घटाएंगे तो ये क्या होगा, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ गया जी, 20 आ गया। कितना आ गया, 20। अब आपके ऊपर यदि डाउट हो रहा है कि सच में यह 20 वर्गमूल निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये आंसर हमारा सही है या नहीं है, तो क्या कीजिए, गुना कीजिए, 20 गुने कर दीजिए 20। अब 20 में यदि 20 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 400। ठीक है, तो अब हम आसानी से यहाँ से बोल सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग, सॉरी यहाँ पे छूट रहा है जी, लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग है, इस तरह से। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग क्यों बोल रहे हैं, ताकि देखिए ये 100% क्या हो गया, ये निकल गया। ठीक है, और नीचे कट भी गया है। ठीक है, इसलिए यह क्या हुआ, पूर्ण वर्ग है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हमारा 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन पूर्ण वर्ग है। ये आपको ढूंढना है कि कौन पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग हल। अब देखिए बारीकी से यहाँ पे 13 जो है ना वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, 13 जो होगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। उस तरह से 16 16 हो सकता है। ठीक है, इसको रहने देते हैं। उसी तरह से 17 जो है ना ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 17 का पूर्ण वर्ग नहीं हो जाएगा। उस तरह से यहाँ पे है 48, 48 भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका रीजन बताएंगे आपको क्यों नहीं है। चलिए 48 भी पूर्ण वर्ग नहीं है। 49 हो सकता है। 64, 64 आपका हो सकता है। 72, 72 आपका पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से आपको दिया गया 3 से 43, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और लास्ट में जो यह संख्याएं बड़ी दी गई है ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब देखिए जो होगी संख्याएं वो कौन कौन सी है जी, 16, उसके बाद है आपका 49, उसके बाद है आपका 64, ये 3 है। तो लिखेंगे ये संख्याएं संख्याएं पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। अब देखिए ये पूर्ण वर्ग क्यों है उसका रीजन बताते हैं। जैसे मान लीजिए यदि अगर 4 में यदि गुना कर दे 4 से तो कितना आ जाएगा, 16, यानी कि 16 का वर्ग निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 4, इसलिए यह पूर्ण वर्ग है। उस तरह से यदि अगर 7 में आप गुना कीजिएगा 7 से तो यह कितना हो जाएगा, तो ये जो है ना 7 में यदि 7 से गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 49, यानी कि 49 का वर्ग कितना हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा। वर्गमूल निकालिए कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, वर्ग, पूर्ण वर्ग है। उस तरह से आपका 64 है। 64 का यदि वर्गमूल निकालिएगा तो ये हो जाएगा 8 गुने 8 में डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग है। और बाकी जो संख्या है जैसे मान लीजिए 13 है तो 13 को आप कितना लिख सकते हैं, 13 को आप 3 भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 13 नहीं है। इसलिए बाकी जो संख्याएं थी वो पूर्ण वर्ग नहीं थी। और ये 16, 49 और 64 ये पूर्ण वर्ग संख्याएं थी। ठीक है, तो इतना ही लिखेंगे, ये संख्याएं पूर्ण वर्ग है। ये हो गया आपका 4 नंबर क्लियर। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे 5 नंबर पे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम उसी के जैसा ये भी है। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सम संख्या के वर्ग हैं। सम संख्या के वर्ग, अब ध्यान दीजिएगा, कौन सम संख्या के वर्ग हैं, कौन सम संख्या के वर्ग नहीं है। ये भी देखिए, सम संख्या कहने का मतलब क्या है कि सम जैसे आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ, सॉरी 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए। ठीक है, इस तरह से तो सम संख्या वही ना होती है जी, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो देखिए इसमें सम संख्या कौन कौन सी है जी, जो कि आपका पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो सम संख्या के पूर्ण वर्ग कौन कौन हो सकते हैं जी, तो सम संख्या के पूर्ण वर्ग हो जाएंगे हमारा 196 और साथ ही साथ 256, उसके बाद 1296। और बाकी जो ये दोनों हैं ये पूर्ण वर्ग सम संख्या के पूर्ण वर्ग नहीं होंगे या फिर वर्ग नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है, विषम संख्याएं हैं। देखिए एक विषम संख्या है और 9 भी क्या है, विषम संख्या हो रही है। ठीक है, आगे देखिए, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे हल में 196, 256, 1296 ये सम संख्या के वर्ग हैं। अब सम संख्या के वर्ग हैं ऐसा क्यों लिखा गया है जी, कि यही सम संख्या के वर्ग हैं। ठीक है, अब देखिए क्यों बोला गया है।
देखिए, तो 100 जो 96 जो है ना, 196 जो है वह सम संख्या के वर्ग क्यों है? तो देखिए, 14 में यदि आप 14 से गुना कीजिएगा ना, 14 में 14 से यदि आप गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 196। अब 14 और 14 ये क्या है? ये सम संख्या है। 14 जो है वो आपकी सम संख्याएं हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि इनमें से कौन सम संख्या के वर्ग है। तो यदि अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए, 14 में 14 से गुना कीजिएगा तो कितना हो रहा है? 196 हो रहा है। तो यह 14 जो है वो क्या है हमारा? वो सम संख्या है। उसी तरह से आपके सामने दिया गया है 256। अब 256 जो है ना वो भी सम संख्या के वर्ग है, ठीक है। कैसे सम संख्या के वर्ग है जी? तो इसको जो यदि आप वर्गमूल निकालिएगा इसमें, तो इसका आ जाएगा 16 गुने 16 होगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? 16 गुने 16। इसलिए ये भी क्या है? सम संख्या के वर्ग है, ठीक है। उसी तरह से आपका है 1296, ठीक है। तो 1296 जो है ना वो भी आपका ऐसे ही है। तो 1296 को यदि तोड़िएगा, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 1296। तो 1296 जो है ना वो सम संख्या के वर्ग कैसे हो रहा है? तो वो जो है ना 36 गुने 36 आएगा उसका, यानी कि 36 उसका वर्ग आएगा। तो 36 में 36 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 1296। अब 36 जो है ना ये क्या है? हमारा सम संख्या है। उस तरह से 16 भी हमारा क्या था? सम संख्या था। उस तरह से 14 भी हमारा क्या है? सम संख्या है, ठीक है। इसलिए हम इसको आसानी से बोल सकते हैं कि ये सम संख्या के वर्ग हैं, ठीक है। यानी कि यदि अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे यदि लिख दे 16 का स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 16 गुने 16 लिख सकते हैं। और 16 में 16 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 256। ये हो जाएगा 256। तो यह हुआ ना जी, 256 जो है वो सम संख्या के वर्ग हुआ, ठीक है। इस तरह से चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे वाले प्रश्न। तो 6 नंबर प्रश्न में भी कुछ ऐसे ही दिया गया है। बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है? निम्नलिखित संख्या में से कौन सी पूर्ण वर्ग है जी? तो स्पष्ट, आप लोग इसके पहले निकाल चुके हैं, 400 जो है वो पूर्ण वर्ग है। निकाले हैं ना जी इसके पहले, 400 क्या है? पूर्ण वर्ग है। उसी तरह से इसमें जो है 4000 ये पूर्ण वर्ग नहीं है। उस तरह से ये संख्या ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, और ये भी संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। उसका रीजन क्या है? रीजन बताते हैं। देखिए, ये जीरो जो है ना, 1 2 3 4 5, यानी कि जीरो की जो संख्याएं हैं वो विषम में है। किसमें है? विषम में है। इसलिए ये क्या होंगी? पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। उस तरह से यहाँ पे देखिए, जीरो की संख्या कितनी है? लास्ट वाले में 1 है। ये क्या है? ये भी विषम संख्या में है जीरो। अगर सम में होता, जैसे मान लीजिए 4 गो जीरो होता, 6 गो जीरो होता, तो उसका वर्ग निकल पाता। उस तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी जीरो की संख्या कितनी हो गई है? 3 हो गई है। तो इसका भी वर्ग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि 400 का पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग हल 400 बराबर 20 का स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग है। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है। 7 नंबर पे बढ़ते हैं। देखिए, 7 नंबर में आपको दिया गया है, यहाँ पे एक बॉक्स आपको दे दिया गया है, ठीक है। इस तरह से बॉक्स दिया गया होगा आपके बुक में, ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे बॉक्स दिया गया है, तो हम इसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे, एक एक करके, अलग अलग करके, ठीक है। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोष्टक में सही संख्या लिखे, यानी कि यह कोष्टक जो है ना इसमें सही संख्या आपको लिखनी है। चलिए इसको दो पार्टों में बांट देते हैं जी, ठीक है। एक इधर सॉल्व करेंगे, एक इधर सॉल्व करेंगे। जैसे आपके सामने दिया गया है 24 का स्क्वायर माइनस में दिया गया है 23 का स्क्वायर, ठीक है, ये दिया गया है। अब स्क्वायर का मतलब तो आपको समझ नहीं है इसके पहले वाले में कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसको 2 बार गुना करना। तो लिखेंगे यहाँ पे 24 गुने 24, और फिर यहाँ माइनस है तो माइनस ले लेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 23 और गुने 23, ठीक है। अब देखिए, तो 24 में यदि आप 24 से गुना करेंगे ना, 24 में यदि 24 से आप गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 576 माइनस, और 23 में यदि 23 से गुना करेंगे ना तो ये आ जाएगा 529, ठीक है। 529। अब देखिए इसमें बड़ा कौन है? 576 बड़ा है। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, 529 को घटा दीजिए। अब 529 यदि घटाइएगा ना तो ये आएगा आपका 47, ठीक है। तो यहाँ पे कितना भर देंगे जी? 47 भर देंगे, ठीक है। आगे देखिए उसी तरह से दूसरा नंबर। दूसरा नंबर आपके सामने दिया गया है
102 का स्क्वायर माइनस 101 का स्क्वायर। अब स्क्वायर का तो मतलब आप लोग जानबे करते हैं क्या होता है। लिखेंगे 102 गुना कर देंगे 102, फिर माइनस है तो माइनस, फिर लिखेंगे 101 गुना 101। ठीक है, इस तरह से। अब 102 में यदि आप गुना करेंगे, ठीक है, 102 में यदि 102 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 10,404, माइनस माइनस है तो माइनस लिखेंगे। उसी तरह से यदि अगर 101 में आप गुना करेंगे 101 से, तो ये आ जाएगा 10,201। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसमें बड़ा कौन है जी, देखिए 10,404, तो इसमें से आप घटा देंगे 10,202। ठीक है, चलिए घटाते हैं जी। तो घटाएंगे ना यहाँ पे तो आ जाएगा 203। अब घटा करके आप चेक कर सकते हैं, जैसे देखिए 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, और 4 में से यदि 2 घटा देंगे तो 2 बचेगा, और इधर है 10 तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 203 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसके आगे वाला देखिए ये सी नंबर। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं सी नंबर। देखिए सी नंबर में दिया गया है कि 501 का स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर। ठीक है, और इधर डी नंबर में दिया गया है 400 का स्क्वायर और माइनस 399 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें, और तब जाकर के ऊपर हम लोग लिखेंगे। देखिए यहाँ पे आया था आपका 203, तो यहाँ पे नहीं ना लिखे हैं जी, चलिए लिख लेते हैं जी। यहाँ पे लिख लेते हैं आपका 203, तो यहाँ भर लेंगे 203 इस तरह से। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी नंबर। अब 501 का स्क्वायर का मतलब कि उसको दो बार लिखना है, आपको दो बार गुना में लिखना है। तो 501 गुने 501, माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे हो जाएगा 500 गुने 500। ठीक है, अब कीजिए गुना। अब यहाँ पे 501 में यदि 501 से गुना कीजिएगा तो आएगा 2,51,001, 2,51,001। उसी तरह से यदि आप गुना कीजिएगा 500 में 500 से, तो ये आपका हो जाएगा 2,50,000, 2,50,000। ठीक है, देख लेते हैं जी। हाँ ठीक है, 2,50,000। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना आप इसको घटा सकते हैं। ठीक है, अब आप घटाइए इसको, कितना हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे घटा, अब देखिए यहाँ पे कितना है, 2,51,001 है, और यहाँ पे है 2,50,000। ठीक है, तो 2,51,000 में से ये घटा देंगे, तो चलिए घटाते हैं जी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,001, कहीं ढाई सैकड़ा हजार, हाँ ठीक है, 1,001। यहाँ पे यदि घटाएंगे 2,51,001 में से अगर 2,50,000 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1,001 आ जाएगा। तो अब ऊपर जो है सी नंबर में हम लोग भर देंगे 1,001, 1,001 भर देंगे। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इसके आगे वाला डी नंबर में क्या है। डी नंबर में वैसे ही दिया गया है, इसको भी क्या लिखेंगे, 400 का स्क्वायर है माइनस 399 का स्क्वायर है, तो लिखेंगे 400 गुने 400, माइनस है तो माइनस, 399 गुने 399। ठीक है, अब यदि अगर आप गुना करेंगे ना 400 में से 400, यदि 400 में 400 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 1,60,000। ठीक है, 1,60,000। चलिए माइनस है माइनस, उस तरह से यदि गुना कीजिएगा आप 399 में 399 से, तो आ जाएगा 1,59,201, 1,59,000, सॉरी 1,59,201 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना 1,60,000 जो है उसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो ये आएगा 799, कितना आएगा जी, 799 आएगा। घटा करके आप चेक कर सकते हैं, 799 ही आएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं जी, हाँ ठीक है, ठीक है, 799 ही आएगा। चलिए अब आप ऊपर जाइए और इसको लिख लीजिए 799। तो इस खंड में हम लोग लिख लेंगे 799। चलिए
तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।